एयर प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। भाई, इसी प्रदूषण की वजह से हर साल लगभग 1.72 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि 26 में सच में दुनिया खत्म हो जाएगी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। मुझे तो अब सच लगने लगा है कि इस प्रदूषण का कोई ना कोई जिम्मेदार रहेगा। अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम रोज लगभग 21 सिगरेट पीते हो। ऐसा एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेटेड है। बिना पैसे की सिगरेट पी रहे हो, ये तो फ्री में पे फ्लो की बर्बादी है। और हम ये समझते हैं कि हमारा PM10 और PM 2.5 बस डराने के लिए बताते हैं। प्रदूषण का असली रूप आपको सुबह दिखेगा, जब मम्मी आपको कहेंगी, बेटा सुबह एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाया करो। तो उन्हें ये वीडियो दिखा देना कि प्रदूषण की वजह से बीमारियां हमें घेर रही हैं। प्रदूषण की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल अटैक, अस्थमा और एक और बीमारी जिसका नाम आप पढ़ लेना, पढ़ते बैठते वीडियो खत्म हो जाएगी। ये एक लंग डिजीज है जिसका छोटा नाम है सिलिकोसिस। इस वायु प्रदूषण का असली कारण इंसान ही है। लेकिन वायु प्रदूषण है क्या? वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा जहरीली गैसों के संपर्क में आती है। ये प्रदूषण कुछ जहरीली गैसों की वजह से होता है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और छोटे छोटे कण जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। देखो, जब लोग दुकान पर जाते हैं तो कई लोग बिस्किट मांगे या ना मांगे, सिगरेट पहले मांग लेते हैं। और जब सिगरेट पी जाती है तो उससे एक ऐसी जहरीली और खतरनाक गैस निकलती है जिससे आदमी मर भी सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कार्बन मोनोऑक्साइड कार और बाइक में भी निकलती है। तो सोचो, जो गैस इंसान को मार सकती है, वही गैस जब गाड़ियां हवा में छोड़ती है तो वह कितनी खतरनाक होगी, न सिर्फ नेचर के लिए बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी। और अगर आपको सच में सिगरेट छोड़नी है तो लोग कहते हैं निकोटेक्स इस्तेमाल करो। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कहे तो उसे उठाकर फेंक देना, क्योंकि निकोटेक्स के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो अब आप खुद सोच लो, आपको बिना नुकसान के सिगरेट छोड़नी है या फिर साइड इफेक्ट झेलते। लोग जब बाइक, कार या किसी भी निजी वाहन को चलाते हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं सीधे आसमान में जाकर हवा को प्रदूषित करता है। वाहन चालकों की बढ़ती संख्या के कारण वायु की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। प्रदूषण कम करने के लिए ही बसों का आविष्कार किया गया था, ताकि लोग साझा यात्रा करें और सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम। मगर आज भी लोग दिखावा और दिखावटी शान के लिए अपनी अपनी बाइक और कार खरीदते रहते हैं। दिखावे की हवाईबाजी न सिर्फ प्रदूषण बढ़ाती है बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बनती है। हर साल लगभग 1.3 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। इस स्थिति से बचने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है साइकिल से यात्रा करना। यह न सिर्फ पर्यावरण हितकारी है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। कुछ लोग पूछते हैं, अगर दूर जाना हो तो? इसीलिए तो बस, मेट्रो और ट्रेन का विकास किया गया था। ये साधन निजी वाहनों से कहीं कम प्रदूषण फैलाते हैं और सुरक्षित भी होते हैं। वायु प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क पहनना आज भी समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे कोरोना काल में लोग सावधानी बरतते थे, उसी तरह प्रदूषण के दौरान भी सतर्क रहना अनिवार्य है, ताकि आप सुरक्षित रह सकें और स्वस्थ यात्रा कर सकें। सर्दी के मौसम में लोग ठंड से बचने के लिए आग जलाते हैं, लेकिन यह बेहद हानिकारक है। यह न सिर्फ आपकी छाती और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। और सबसे अहम, कचरा जलाना बिल्कुल मना है, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं जहरीला होता है। इंसानों द्वारा किए गए कामों से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन प्रकृति के अपने कुछ कारण भी हैं। एक, ज्वालामुखी विस्फोट, जिससे भारी मात्रा में राख और गैसें वायुमंडल में जाती हैं। तूफान और प्राकृतिक आपदाएं, जो हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को और बढ़ा देते हैं। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? कोशिश करें कि सुबह और रात के समय बाहर निकलें, क्योंकि इन दोनों समय प्रदूषण का स्तर कम होता है। यदि जरूरी हो तो सुबह 8 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद यात्रा करें। यह समय अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। बाइकों और कारों का कम इस्तेमाल करें। अगर लोग 60-70% तक निजी वाहन कम कर दें तो प्रदूषण में भारी गिरावट आ सकती है। साथ ही दुर्घटनाएं भी कम होंगी और ईंधन की बचत होगी। बेहतर विकल्प हमेशा मौजूद है, साइकिल, मेट्रो और ट्रेन, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और आपको स्वस्थ भी रखते हैं।